नमस्कार। स्वागत है आपका एक्टिंग लाइफ में। मैं अभिषेक एक नई कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी बलिदान। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का असर सबसे ज़्यादा उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मगरू का कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है, अब गांव का मुखिया हो गया है। उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरक चंद कुर्मी अब हरकू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल्की खेती होती थी, कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर ने आमद मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गया और वह खुद भी टूट गया। 70 वर्ष का बुढ़ा तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था। सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है, परंतु उसके मुख पर एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरकू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन, केवल 2 बैल, एक हल्की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी संपत्ति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहे बेलांग कहता है और गांव के अनपढ़े उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ता, कुंवार मास के महीने में मलेरिया से कभी ना बचता, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए चंगा हो जाता। इस वर्ष में कार्तिक में बीमार जरूर पड़ा, यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा। उसने कुछ परवाह ना की, परंतु अब की ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था। एक सप्ताह बीत गया, दूसरा सप्ताह बीत गया, पूरा महीना बीत गया। हरकू ना उठ सका और उसे दवा की ज़रूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीके पिलाता, कभी गुर्ज का सब, कभी गदपुना की जड़, पर इस औषधि से कोई फायदा ना होता था। हरकू ने विश्वास हो गया था कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सेन उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पे पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरकू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना।